क्या आपने कभी सोचा था कि एक धार्मिक आयोजन जो पूरे देश को जोड़ने का प्रतीक बनता है, अचानक राजनीति, विवाद और विवादास्पद चेहरों का गढ़ बन जाए? महाकुंभ, जो 144 सालों बाद आयोजित हुआ है, अब केवल आस्था का नहीं, बल्कि राजनीति और समाज के गंभीर सवालों का भी केंद्र बन चुका है। प्रयागराज के इस महाकुंभ में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। एक तरफ जहां आस्था और धर्म की गहरी जड़ें हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीति, विवाद और कुछ अत्यंत गंभीर आरोपों ने इस आयोजन को घेर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इस महाकुंभ की असल सच्चाई। महाकुंभ, जो हर 12 साल में एक बार लगता है, इस बार खास है क्योंकि यह आयोजन 144 साल बाद हो रहा है। इस पवित्र अवसर पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस बार कुछ तस्वीरें और घटनाएं चर्चा का विषय बन गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाकुंभ में डुबकी लगाई और उस दौरान कुछ विशेष मुलाकातें भी की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला किया और कहा कि महाकुंभ को राजनीतिक खेलों और मनोरंजन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। इस बीच महाकुंभ में एक और विवादित चेहरा सामने आया है, आसाराम बापू, जिन पर यौन शोषण और हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें आसाराम को महाकुंभ में स्थान दिया गया है। यह सवाल खड़ा करता है, क्या हमारे हिंदू राष्ट्र में एक बलात्कारी को भी सम्मान मिलता है? इस दौरान ममता कुलकर्णी और कुछ अन्य विवादास्पद चेहरों का भी इस आयोजन से जुड़ा होना चिंता का विषय बन चुका है। महाकुंभ के इस आयोजन में नए मोड़ और घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहली बात, अखिलेश यादव ने अपनी डुबकी के बाद भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक धार्मिक कार्यक्रम है, न कि मनोरंजन का साधन। उनका यह बयान बीजेपी के नेताओं द्वारा महाकुंभ को मनोरंजन का हिस्सा बनाने की कोशिशों पर एक प्रहार था। लेकिन यहाँ सिर्फ राजनीति ही नहीं, कुछ गंभीर मुद्दे भी उठे हैं। आसाराम, जिनके खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, को महाकुंभ में सम्मान दिया गया। क्या इस तरह के लोगों को हिंदू धर्म और समाज में जगह मिलनी चाहिए? यह सवाल गंभीर है और हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ममता कुलकर्णी का नाम भी इस विवाद में आया है, जिनका अतीत ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। इस तरह के विवादित चेहरों को महाकुंभ जैसे आयोजनों में स्थान मिलने पर धार्मिक और सामाजिक सवाल उठ रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि इस आयोजन को वीआईपी संस्कृति में क्यों बदला जा रहा है। क्या सच में इस महाकुंभ का उद्देश्य केवल धार्मिकता है या फिर इसे राजनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? इस बीच एक और गंभीर घटना सामने आई है। महाकुंभ में कुछ साधु लोगों द्वारा आम जनता के साथ दुर्व्यवहार की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या इन तस्वीरों से हमारे धर्म की छवि को नुकसान पहुंच रहा है? क्या ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? अब हम आपसे पूछते हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे महाकुंभ विवाद पर? क्या आपको लगता है कि इस आयोजन को धर्म और आस्था से जोड़कर राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि इस महाकुंभ में आरोपित लोगों को स्थान दिया जाना चाहिए था? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि यह मुद्दा और अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपकी आवाज की जरूरत है ताकि हम सब मिलकर इस तरह की गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। महाकुंभ, एक ऐतिहासिक और पवित्र आयोजन, अब सवालों और विवादों का केंद्र बन चुका है। इस आयोजन के माध्यम से धार्मिक आस्था को एक नई दिशा मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या हमें इस महाकुंभ को एक धर्मनिरपेक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से देखना चाहिए या फिर राजनीति और विवादों के साथ जोड़कर समझना चाहिए? हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस आयोजन के बारे में और भी स्पष्टता आएगी और सभी पक्षों को न्याय मिलेगा। इस मुद्दे पर और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। याद रखिए, सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती। नमस्कार।